हरे कृष्ण गुरुनाथ, प्लीज एक्सेप्ट माय विनती। जय श्री शिल प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है। तो आज हमारी नवद्वीप मंडल परिक्रमा का तृतीय दिवस है और आज हम हमारे टॉक को प्रारंभ करते हैं, या एक प्रकार से कह सकते हैं हमारी परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि ध्यानपूर्वक आज का भी टॉक श्रवण कीजिए। धाम की महिमा, धाम के विषय में अन्य जानकारियाँ हमारे सदैव प्रभु हम सभी से शेयर कर रहे हैं। हम सभी को हमारे घरों में या मंदिरों से वे नवद्वीप मंडल परिक्रमा में जोड़ रहे हैं। प्रभु जी का विशेष आभार है। प्रभु जी हमारे लिए या हमारी टॉक्स के लिए वे अपनी परिक्रमा मिस कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा प्रभु जी का उपकार है एक प्रकार से हम सभी के ऊपर, विशेष प्रेम है, जिसके चलते प्रभु जी हमें हमारी टॉक्स को मैनेज करते हुए परिक्रमा की सेवाएं। तो ज़्यादा समय न लेते हम श्रीमान विश्वदेव प्रभु से अनुरोध करते हैं आज का टॉक प्रारंभ करें। प्रभु जी, ओवर टू यू प्रभु। हरे कृष्ण पद्मावती प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। गुरु भाई शरण में कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। आवाज सुनाई दे रहा है मेरी? हरे बोल पद्मावती प्रभु। हरे कृष्ण। क्लियर है, सुनाई दे क्लियर दे रहा है। ओके 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 ओके। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, श्री गुरवे नमः, श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद शिव अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, श्री नवद्वीप मंडल परिक्रमा की जय। तो आज भक्तगण परिक्रमा का तृतीय दिवस है। आपको याद होगा प्रथम दिन हम लोग अंतरद्वीप से कोल्हद्वीप गए और कोल्हद्वीप से कल रुद्रद्वीप होते हुए सीमांत द्वीप में पहुंच गए थे। प्रत्येक द्वीप का कुछ महत्व, उन नाम की कुछ लीला के अनुसार द्वीप के नाम होता है। जैसे 12 वन भिन्न भिन्न लीला के अनुसार वन होता है, ऐसे भिन्न भिन्न नाम से लीला से द्वीप का भी नाम होता है। जैसे हमने कहा कोल्हद्वीप, भगवान बराह भगवान की प्रकट कहने के कोल्हद्वीप कहा गया। रुद्रद्वीप, वहाँ पंचवक्र रुद्र जी नित्य निवास करते हैं, भगवान के भजन करते हैं और शंकराचार्य आए थे, इसलिए उसको रुद्रद्वीप कहा गया। उसी तरह ये द्वीप को सीमांत द्वीप कहा गया है। कल हम लोग बेलपुखुर में वहां रहे थे, रात को रहे, गुरु महाराज की क्लास भी हुआ और मदन गोपाल का सुंदर दर्शन करते हुए हम लोग आज सुबह सुबह निकले हैं वहां के लिए, अंत जगन्नाथ मंदिर के लिए। डेस्टिनेशन जगन्नाथ मंदिर रहेगा। आज जगन्नाथ मंदिर हम जाएंगे। तो जगन्नाथ मंदिर आने के पहले हमें आज अनेक लीला स्थलियों के दर्शन करना है। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जो सीमांत द्वीप है, ये सीमांत द्वीप का अर्थ क्या है, क्यों पड़ा, क्या है? सीमांत द्वीप, सीमा अंत, आप जानते हैं सीमा अंत, आप जानते हैं हमारे भारत की सीमा अंत पाकिस्तान होता है, चाइना होता है, कि बांग्लादेश होता है, एक सीमा का अंत होता है। तो इस शरीर का भी सीमा के अंत होता है। हमारे शरीर सीमा अंत यहाँ है। ये कैसे हुआ? आप जानते हैं एक बार भगवान शिव जी, महादेव जी, मैं आपको कहा था कि वो क्षेत्रपाल है और क्षेत्रपाल होने के कारण यहाँ भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। काली ने भी कहा कृष्ण भक्ति, और विशेष करके प्रार्थना उसके लिए मैं उस दिन पहला दिन आपको कहा था, हाँ, अहो क्षेत्रपाल शिव तुम्हें दयामय, कृष्ण भक्ति देहा मोहे करिया सदय। अहो क्षेत्रपाल शिव, हे शिव जी, हे क्षेत्रपाल शिव, तुम्हें दयामय, आप बड़ी दयालु हैं, दयामय हैं, आप मुझे कृपा करके कृष्ण भक्ति प्रदान कीजिए। और यही बातें काल सेम एग्जैक्टली काल जब ब्राह्मण लोग बेलपुखुर में पंचवक्र को मिले थे, प्रसन्न हो गए थे, ब्राह्मण लोग ने यही कहा था, हे प्रभु मुझे हमें अमूल्य रत्ना दीजिए। और अमूल्य रत्ना कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम उनको प्रदान किया गया। और ये सीमांत शिव जी एक बार भ्रमण करते करते यहाँ काशी से यहाँ आए थे और यहाँ आए कुछ दिन उनको ये जो स्थान है अति रम्य, अति सुरम्य, आनंदमय, प्रसन्नदायक स्थान लगा।
जैसे कभी कभी हम जाते हैं कहीं जगह, हमें अच्छा लगता है वो जगह, कहीं कहीं कुछ जाते हैं वो जगह हमें अच्छा नहीं लगता है तो हम तुरंत सुबह इज नॉट गुड वाइब्रेशन ऐसे सोचते हैं और भाग जाते हैं। तो उनको गुड वाइब्रेशन लगा कि हाँ भाई कुछ स्थान कुछ महत्वपूर्ण है, ऐसा सोच के वहां वो बैठ गए और भजन करने लगे। जब भजन करने लगे तो उनके भजन करते करते स्वयं महाप्रभु गौरांग महाप्रभु वहां उनके समक्ष प्रकट हो गए, क्योंकि ये एटर्नली गौरांग महाप्रभु यहाँ नित्य निवास करते हैं। ये कल भी हम कह रहे थे अद्याप सही लीला करे गौर, कंटिन्यूअसली भगवान चैतन्य महाप्रभु की एटर्नल अवॉर्ड है, यहाँ नित्य निवास करते हैं। तो उन्होंने यहाँ प्रकट हो गए। आज प्रकट हो गए तो भगवान की जो स्वरूप है ना, गौरांग रूप है, गौर कांति है, राधा रानी की स्वरूप की है, सुवर्ण हेमंग गौरांग, ये सुंदर स्वरूप, घुंघराले बाल, इतना सुंदर दर्शन करते हुए शिव जी चकित हो गए। वाह वाह क्या हुआ। भगवान शिव जी दर्शन में कई बार कहते हैं, आप जानते हैं, है ना। कभी कभी भगवान देवा देवी भी भगवान का दर्शन करना उनके लिए दुर्लभ होता है, इतना इजी नहीं होता है। वो लोग दुर्लभ होता है। तो वो आ, देवा देवी तक, यहाँ तक क्षीर सागर, भगवान विष्णु क्षीर सागर की तट पे जाके प्रार्थना करते हैं। कुछ आवाज आता है कि भाई कुछ भविष्यवाणी होता है कि आप, मैं प्रकट होने वाला हूँ, आप जाइए, है ना, निश्चिंत रहिए, मैं भजन करता हूँ। फिर भी दर्शन नहीं होता है, कुछ ब्रह्मा ऐसे। लेकिन भगवान शिव जी हम देखते हैं नंदगांव में भी आए थे, हाँ, बाल स्वरूप देखने के लिए। इससे गौरांगा महाप्रभु का जो सुंदर स्वरूप है, ये सुंदर स्वरूप दर्शन के लिए और ललायत देखते ही अति चकित हो गए और भगवान को बारंबार प्रणाम किए। भगवानों ने कहा, हे शिव, मैं आपकी भजन से प्रसन्न हूँ, आप यहाँ नित्य निवास करो। और मैं कलियुग की प्रथम चरण में सची माता के गर्भ से इसी रूप पे प्रकट होकर संन्यास लेकर युग धर्म, कलियुग का युग धर्म हरिनाम प्रचार करूंगा। ये बातें उनको भविष्यवाणी करके गए। अब ये सुंदर स्वरूप दर्शन करने के बाद में, वो कभी दर्शन नहीं किए थे, वो चले गए काशी। और काशी में यहाँ जाते समय जैसे कि आपको कहीं एक अद्भुत दर्शन हुआ, सोचो गुरु महाराज के दर्शन हुआ, कहीं प्रभुपाद के दर्शन हुआ, या भगवान के दर्शन हुआ, तो क्या स्थिति होगा आपकी। छोड़िए, आपको भगवान मिल जाए, कहीं दर्शन हो जाए वृंदावन में या यहाँ पर गौरमंडल में, तो आपका क्या स्थिति होगा। पागल हो जाएंगे हम लोग, है कि नहीं। कभी कभी परम पूज्य राधा महाराज कहते हैं, अच्छा है कि हम ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा के अंत में एक बार महाराज ने कहा कि आपको भगवान मिले, तो कई भक्त बोलते नहीं मिले। तो गुरु महाराज जी कहते हैं, अच्छा है कि नहीं मिले, मिलते होते तो आप पागल हो जाते हैं। आप जानते हैं कि भगवान की विरह में व्यक्ति जब भगवान के दर्शन, सुंदर स्वरूप दर्शन करता है, इस संसार में कोई साधारण वस्तु दर्शन करता है तो उसकी हम पागल हो जाते हैं, पुनः बार बार इसको देखना चाहते हैं। भगवान सर्व सुंदरमय, उनसे और कोई संसार में सुंदर नहीं है। हम सुंदर सुंदरी के पीछे भागते हैं, है ना। तो इससे भगवान से और कोई सुंदर नहीं हो सकता, सर्व सुंदर, है ना। सर्वांग सुंदर, सर्व सुंदर श्याम सुंदर के दर्शन करने के बाद में हम लोग क्या होते हैं, पागल होंगे और बार बार ढूंढते रहेंगे। और ऐसा कहा जाता है, परीक्षित महाराज जी भी, इसलिए उनका नाम परीक्षित रखा गया, वो गर्भ में भगवान के दर्शन किए थे और बार बार रोज ढूंढ रहे थे, वो व्यक्ति कहाँ है, वो व्यक्ति कहाँ है, कब मिलेगा, कहाँ मिलेंगे, है ना। इस तरह के ध्रुव महाराज की कथा में देखते हैं, ध्रुव महाराज जी दर्शन कर रहे थे, है ना, पूरा ध्यानस्थ होके भगवान चतुर्भुज नारायण के दर्शन कर रहे थे ध्यानस्थ होके। जब उन्होंने भगवान स्वयं वहां प्रकट हो गए थे तो उन्होंने इसको छुपा लिया, तो आंखें खोल के पागल जैसे हो गए, कहाँ है कहाँ है, लेकिन सामने देखे कि भगवान स्वयं वहां प्रकट हुए हैं। तो कहना था शिव जी भगवान के दर्शन करके अति अति आनंदित भाव विभोर होके भगवान के नाम कीर्तन करते करते काशी में पहुंचे। जब काशी में पहुंचे, उनकी अलग एक प्रकार की आनंद विभोरता, है ना, दिव्यता दर्शकों के, माता पार्वती से रहा गया नहीं। माता पार्वती पूछने लगे, भाई ये क्या स्थिति है, क्या हो गया, क्या मिला आपको, आपने क्या प्राप्त किए हैं कि इतने आनंद में हो। जैसे यज्ञ पत्नियां आनंद होके आए थे, यज्ञ पतिया ने अपने को धिक्कार किए, ऐसे पार्वती ने कहने लगा, बताइए आप, हे प्रभु, आपकी ये प्रसन्नता की आनंद का क्या कारण है। फिर वो पूरा डिटेल बोले, इतने सुंदर भाव से मैंने चैतन्य महाप्रभु का, गौरांग महाप्रभु का, है ना, मैं दर्शन करके आया हूँ।
इतनी प्रसन्न हो गए, इतनी प्रसन्न हो गए। मैं गौरांग महाप्रभु का दर्शन करके आया हूँ। वो दर्शन करने के बाद में वहाँ ये सुंदर भगवान की, तो वो बड़ी लालायित हो गई। माता पार्वती एकदम लालायित हो गई कि मैं भी भगवान की भला होता, मैं भी भगवान के दर्शन, उसी स्वरूप का दर्शन करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि देखो पार्वती, भगवान नित्य निवास करते हैं श्री मायापुर धाम में, नवद्वीप धाम में, आप वहां जाओ। तो माता पार्वती यहाँ आके, यहीं पर आके दर्शन, आके तपस्या करने लगी, है ना। ऐसे उसके नाम, पहले कोई द्वीप का नाम नहीं था, उसी प्रांत में गंगा के पूर्व तट पे वो आके अपनी तपस्या करने लगे। और तपस्या करने के बाद में भगवान महाप्रभु प्रकट हो गए। महाप्रभु प्रकट हो गए तो माता पार्वती महाप्रभु के सुंदर स्वरूप दर्शन करते ही मूर्छित हो गई, विहोल हो गई, भाव में विहोल हो गई। भगवान ने कहा, हे प्रभु, हे देवी, आपको क्या चाहिए, है ना। एक्चुअली जो देवी, जितना देवी है, ये राधा रानी की एक्सपेंशन है। जैसे भगवान के एक्सपेंशन विष्णु भी है और शिव जी भी गुणावतार है, तो इनकी ये धर्म पत्नी है। ये कोई साधारण जीव नहीं है ना, हम जैसे नहीं है। पार्वती माता की विहलता, आनंद देखते ही भगवान ने पूछा, तो बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, धूलि सदृशम विचिंतया। हम जो कहते ना महाप्रभु, तो भगवान के चरण की रज लेकर अपनी मांग भर दी, अपनी मस्तक में, है ना, मस्तक के कपाल के ऊपर, मस्तक में चैतन्य महाप्रभु की चरण का रज लेके भर दी। और कही हमें और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपके दर्शन हो गई और आपके चरण के रज हमारे मस्तक में लग गया, और हमें क्या चाहिए, हमें कुछ और नहीं चाहिए। ये बातें जब करते करे तो भगवान और प्रसन्न हो गए। क्योंकि नॉर्मली कोई व्यक्ति आता है तो धनम जही, धनम धनम, जन्म दही, धनम जही दही, हम लोग गुरु महाराज यहाँ तक भी छोड़ते नहीं है। हम देखते हैं कई बार गुरु महाराज के आसपास में हम चलते हैं, कोई कहता है गुरु महाराज आशीर्वाद दीजिए बेटा अच्छा पढ़े, गुरु महाराज आशीर्वाद दीजिए हमारी बिजनेस अच्छा हो जाए, गुरु महाराज ये दीजिए वो दीजिए। अरे मूर्ख लोग, इसके लिए क्यों मांगते हो? अरे भाई, इसके लिए मांगना जरूरत नहीं है। ये, और ये जो तुच्छ वस्तु, संसार की वस्तु मांगने के पीछे आप क्या पड़े हैं? आप मांगिए वो वस्तु जो वो दे सकते हैं, है कि नहीं। धाई तब पाछे पाछे, आमी तो कंगाल, तुम्हें कृष्ण जे तुम्हार कृष्ण दीते पार है। वो भगवान गुरुदेव जो है कृष्ण की है और कृष्ण उनकी है। हाँ, कृष्ण से तुम्हार है, कृष्ण ही गुरुदेव का है कि नहीं, और कोई नहीं है। तो हमको और वस्तु कभी भी नहीं मांगना चाहिए। हमें इतना मांगना चाहिए गुरुदेव कि कृष्ण से तुम्हार तुम्ही दीते पार। ये आचार्य लिखे, हे गुरुदेव, हे वैष्णव ठाकुर, आप कृष्ण आपके हैं और आप कृष्ण को हमें दे सकते हैं। तुम्ही दीते पार, आप दे सकते हैं कृष्ण को, आप हमें प्रदान कर सकते हैं। तुम्ही दीते पार, तुम्हारी सकति अच्छे, आपके शक्ति है, आपका सामर्थ्य है ना, आप कृष्ण दे सकते। अब कृष्ण देने के बाद में आपको और क्या चाहिए? जो हमारे जीवन के लक्ष्य कृष्ण है, श्याम सुंदर है, उसको आपको वो मिल रहा है। आपको संसारी की वस्तु की आप क्या चाहिए? तो इस तरह माता पार्वती ने कहा कि प्रभु आप मिल गए हमें। ओके, जैसे कि ध्रुव महाराज की कथा भी वो कहते हैं, मैं कांच के टुकड़ा के पीछे भाग रहा था, मुझे तो डायमंड मिल गया। तो इस तरह हमें डायमंड खोजना चाहिए, कांच के टुकड़े नहीं खोजना चाहिए, है ना। तो बड़ी सुंदर भाव से माता पार्वती प्रसन्न होकर बोले और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान वरदराज, भगवान श्री नटवर, श्री गौरंग गौर नटराज बड़ी प्रसन्न होके माता को आशीर्वाद दिए कि हे देवी, तुम यहाँ नित्य निवास करोगी और साथ साथ में तुम्हारी नाम होगा सीमांतिनी, क्योंकि तूने मेरी चरण का रज लेके तुम्हारी सीमांत व मस्तक में धारण किया, इसलिए इसको सीमांत कहते हैं। ये शरीर का सीम का अंत है ना, सीमांत, इसको मस्तक की अंत भाग है। तो इसलिए ये तुम्हारी नाम होगा सीमांतिनी, कारण तुमने सीमांत भाग में मेरा चरण का रज लगाया, धारण किया। और ये जो तू इस आइलैंड है, जो द्वीप में निवास करेगी, रह रही है, रहेगी, तो ये होगा, हाँ, सीमांत द्वीप। उसी हिसाब से उसी दिन से ये द्वीप का नामकरण हुआ सीमांत द्वीप। तो सीमांत द्वीप में नित्य माता पार्वती यहाँ
निवास करती है। और यहाँ पर हम लोग अभी वहां से यात्रा शुरू हुई तो एक छोटा सा स्थान है मेघेर चार, है ना। मेघेर चार एक बड़ी सुंदर स्थान है। ये कोई गांव नहीं है, बीच में बेलपुकुर और सोनडंगा, सवरडंगा व सोनडंगा के बीच में एक छोटा सा गांव है, स्थान है, इसको सोनडंगा कहते हैं। ये सोनडंगा के बीच में एक जगह है मेघेरचर। मेघेरचर गुरु महाराज सुंदर भाव से वर्णन करते हैं, ये महाराज के मुखारबिंद से मैं सुना हूँ कि मेघेरचर, है ना, मेघ चर गई, निकल गई, फट गई, दूर हो गई। कैसे? एक बार चैतन्य महाप्रभु ये सीमांत द्वीप में अपने पार्षदों को लेकर, हजार पार्षदों को लेकर कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन करते करते देखे एक घुनघोर काला बादल भर गया, आसमान में इतनी चमक आने लगा, बादल भर गया, लगता है कि अभी क्या घोर, हाँ, वर्षा होने वाला है, जहाँ की पूरा सब लोग भीग जाएंगे, इतनी वर्षा होगा, मूसलाधारा से वर्षा होगा। ऐसे लगा कि मूसलाधारा से यहाँ वर्षा होने वाला है। और सारी गांव नहीं था, अंदर रोड, उधर बेलपुकुर, इधर सोनडंगा बीच में है। और जो पार्षदगण थे, भक्तगण थे, महाप्रभु पर चिंतित हो गए, क्या करें, क्या करें, क्या करें, कहाँ जाए, अभी हम कहाँ जाए ना भाई, कहाँ जाए, सब भीग जाएंगे, है ना। चट बादल गुंज रहा है, आवाज आ रहा है, काला बादल है, सब भयभीत, भयंकर रूप हो गया वर्षा का, बादल का आकाश में। तो भगवान चैतन्य वहां प्रभु सभी लोग को कहा शांत रहो, और अपने करताल हाथ में लिए और ऐसा बजाया, ऐसा आसमान को देखे और ऐसा बजाया, सुंदर से बजाया, और उसने कुछ इशारा किए। इशारा करते ही थोड़ी समय में और कुछ समय क्षण में देखा कि जो काले बादल अदृश्य हो गए, और जो हाँ गर्जन कर रहा था, जब बिजली का गर्जन कर रहा था, ये भी बंद हो गया। और एकदम आसमान धीरे धीरे जो बादल है वो लुप्त हो गए, अदृश्य हो गए। और शिष्य जो भक्त लोग थे, जो भयभीत था, अरे बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि जो है, हाँ, ये घोर वर्षा से हम लोग वंचित हो गए, दूर हो गए, हमें तकलीफ नहीं होगा, इस तरह की बातें वो कहने लगे, वहाँ बातें सब कहने लगे और चर्चा करने लगे। तो उसी तरह उसी स्थान का मेघेर, मेघ, मेघ अर्थात बादल, हाँ, मेघेर चर, चर मतलब निकल जाना, है ना, दूर हो जाना, फट जाना, है ना, बादल फट जाना, निकल जाना। तो चरंती, दूर हो गए, तो इसीलिए मेघर चर कहते हैं। और वहां से हम आगे चलते हैं तो जो स्थान है, जो मैंने कहा कि माता पार्वती की सोनडंगा गांव है, वहाँ गांव में एक शिव जी का मंदिर है, और वहाँ पार्वती को सोनडंगा माँ पार्वती का स्थान कहा जाता है। और वहां से हम धीरे धीरे आते हैं। अब ये हम परिक्रमा हमारी पहले अभी आता है जन्म स्थान, फिर जन्म स्थान से जाता है शिवासंगन, शिवासंगन से हम जाएंगे मुरारी गुप्ता हाउस, मुरारी गुप्ता से चैतन्य मठ व मासी बाड़ी, फिर चांदका जी भवन, फिर चांदका जी भवन से श्री जगन्नाथ धाम। आज रात्रि निवास हम वास करेंगे जगन्नाथ मंदिर में। तो हम धीरे धीरे, आपको सभी परिचित है, गुरु महाराज सुने हैं ये चैतन्य। सबसे पहले हम वहां से चल के आते हैं, तो हम आते हैं, बड़ी सुंदर स्थान है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान, योग पीठ, है ना। वहां हमें दर्शन करनी है। नीम के पेड़ के नीचे श्री जगन्नाथ मिश्र और जगन्नाथ मिश्र सची माता विराजमान है, उनकी गोद में बाल निमाई, जैसे बाल गोपाल होता है, यहाँ बाल गोपाल तो वही बाल गोपाल है, लेकिन हम उसको कहेंगे बाल निमाई। छोटी सी बालक माता शशि माता की गोद में लेटी हुई है, बैठी हुई है, बैठी हुई है। तो वो स्थान है, इसको योग पीठ कहते हैं। मैं आपको कहा था ये दलीय अष्टदलीय कमल की बीच में अंतरद्वीप है। ये अंतरद्वीप हम पहुंच गए, आज पहुंच जाएंगे अंतरद्वीप, सीमांत द्वीप में रहेंगे लेकिन अंतरद्वीप में आ जाएंगे। अंतरद्वीप क्यों कहा गया है, ये बहुत अच्छी प्रश्न है। मैंने कहा था कि प्रत्येक द्वीप का नाम का पीछे रहस्य है, रहस्य है। तो वो अंतर्दीप इसीलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ ब्रह्मा जी, आप जानते हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्मा विमोह न लीला, ब्रह्मा जी विमोह हो गए थे, मोहित हो गए थे, और इसलिए इसको लीला कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने बछड़े को चुरा के छुपा दिए थे, और भगवान वो सोच नहीं पाए थे कि ये साधारण कोई व्यक्ति है, ऐसा झुटन खाता है, भगवान की अपनी सखाओं की मुख से भरा हुआ मटका मट्ठा भी पी जाता है, ऐसा करता है तो खट्टा मट्ठा भी पी जाता है, हाथ से छीन के खाते हैं। बोले भगवान है,
परिपूर्ण हमारी ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण मैंने लिखा हूँ, मेरे द्वारा ये लिखा है। ये ऐसे कैसे हो सकते हैं कि ये उच्छिष्ट खा रहे, दूसरे को उच्छिष्ट खा रहा है? ये असंभव है, ये मेरे भगवान नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने परीक्षा करने के लिए एग्जामिन, है ना, एग्जाम करने के लिए उनको उन्होंने क्या किया, जब ग्वाल बच्चे भगवान को पहले उन्होंने देखे ग्वाल वाल बैठ के सब खा रहे, तो उन्होंने बछड़े को चुराया। बछड़े चुराने के लिए कुछ समय के बाद में भगवान ने क्या कहा कि देखो बछड़े दूर चले गए, लगता है बछड़े दिख नहीं रहे, आप लोग भोजन कीजिए, मैं बछड़े देख के आता हूँ। भगवान जब बछड़े देखने के लिए जो बच्चे वहां बैठे थे, तो उन्होंने क्या किया, ये बच्चों की भी चुरा करा ली। तो बछड़े भी चोरी हुए और बच्चे भी चोरी हो गए। तो इस तरह की ये जो ब्रह्मा विमोहन लीला ऐसे हुआ। तो उसमें बाद में देखा चतुर्मुख से, जो गुफा में इधर देखा, चार मुख तो थे, इधर देखा, फिर भगवान ने इसको क्या किया, भगवान चिंतित हो गए। चिंतित मतलब एक लीला है। उन्होंने कहा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, मैं वापस जाऊं, बच्चे के कैसे कहाँ से आएंगे, मैं वापस जाऊं, बछड़े कहाँ आएंगे। उस समय भगवान वत्सपाल थे, छोटे छोटे बछड़े को चरा रहे थे, है ना। तो भगवान क्या किए, अद्भुत शक्ति है, अद्भुत कर्मा भगवान अपने अद्भुत कर्म से जितनी बच्चे आए थे, जितने बच्चे आए थे, हाँ, जब जितनी जितने बच्चे थे उतने बच्चे, और जितनी क्या कहेंगे बछड़े थे, सब उतने बछड़े भी भगवान ने पुनः प्रकट कर दिया। एज इट इज। आप कह सकते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, हम प्रश्न नहीं कर सकते। ये भगवान को कहा गया अद्भुत कर्मा। उनकी जो कर्म है अद्भुत है ना। अद्भुत मतलब कि जो हम सोच नहीं सकते, वंडरफुल है, आउट ऑफ इमेजिन, अचिंत्य, है ना लीला, उनकी अचिंत्य लीला कह सकते हैं, अद्भुत विकर्मा कह सकते हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं। अरे भाई छोड़ो, वो खुद अपने को क्या कर लेते हैं, देखिए क्या क्या रूप में, कभी नृसिंह अवतार, कभी वामन, कभी कश्यप, कभी मत्स्य। अरे कभी कभी तो पुरुष है, वो नित्य आदि पुरुष कहा गया है, आदि पुरुष। वो कभी कभी अपने को स्त्री रूप बना देते हैं, मोहिनी रूप में, इतनी सुंदर मोहिनी रूप बना देते हैं, स्वयं शिव जी देवादेवी भी पागल हो जाते हैं। आप समझे कि नहीं। तो इन दिस वे हम देखते हैं कि भगवान जो है विमोहित होते हैं ब्रह्मा, और ब्रह्मा विमोहनी कारण बाद में देखते हैं तो बहुत क्षमा याचना करते हैं, बहुत अनुतप्त करते हैं, अपने पश्चाताप करते हैं, क्या मैंने क्या कर दिया, मैंने प्रभु की लीला में बाधा डाला हूँ, है ना। तो इस तरह कहने के कारण उसने फिर उनको पता, ब्रह्मा जी को पता लगा कि महाप्रभु यहाँ नित्य प्रकट होने वाले हैं। तो यहीं आकर उन्होंने घोर तपस्या की। तो घोर तपस्या करने के बाद में श्याम सुंदर गौर सुंदर बन के उनके समक्ष प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद उन्होंने कहा, हे प्रभु, अभी, हे ब्रह्मा, तुम्हारी ब्रह्मलोक, तुम यहाँ आके भजन कर रहे हो, तुम्हारे ब्रह्मलोक खाली पड़ा हुआ है, हाँ रिक्त हो गया, खाली हो गया। अब तुम यहाँ से तुरंत जाओ, तुम यहाँ से तुरंत जाओ, ब्रह्मलोक खाली है, ब्रह्मलोक की शासन देखभाल करना है। हाँ, ये ब्रह्मा जी का हृदय में प्रकट हुए। ये कैसे प्रकट हुए, ऐसे जैसे सामने हमने कहा था अभी, ऐसा नहीं, हृदय के अंदर में भगवान प्रकट होके ये संदेश उनको हृदय में दिया। इसीलिए अंतर, अंतर दिमाग, अंतर बहिर अंतर कहते हैं ना, अंदर, अंदर हिंदी में अंदर कहते हैं, संस्कृत में कहते हैं अंत क्रिया, अंत, बहिर अंत, हाँ अंत। हाँ, तो ये जो है ब्रह्मा जी का हृदय में प्रकट होके उन्होंने ये संदेश दिया, और ब्रह्म लोगों ने कहा क्षमा में क्षमा कर दिया, आपको क्षमा करता हूँ, आप जाइए जाइए जाइए, है ना। फिर वो वापस चले गए, भगवान की गौरांग महाप्रभु की बातें सुन के, है ना, कृष्ण की बातें सुन के। तो फिर वो वापस चले गए। इसलिए हृदय के अंदर प्रकट होने के कारण इसको अंतर्दीप कहा गया। ये अंतर्दीप कैसा है, ये पूरा अष्टदलीय कमल का सेंटर, जो कर्णिका कहते हैं, कन्नड़ का सेंटर है अंतर्दीप। और अंतर्दीप के बीच में जो है ना, ये योग पीठ है, जहाँ चैतन्य महाप्रभु, योग मतलब जुड़ना, योग पीठ है। यहाँ महाप्रभु अ, जुड़ते हैं। हमारी योग पीठ में आप जन्म स्थान में जाएंगे तो प्रभुपा जी कई बार कहते हैं, दासी जन्म स्थान, इस्कन इज कर्म स्थान, है ना। मैं एक बार भावानंद प्रभु प्रभुपाद की शिष्य, उनसे मैं बात कर रहा था, तो बात करते उन्होंने कहा कि हाँ, दिस इज दैट इज जन्म स्थान, बट दिस इज कर्म स्थान, कर्म इज महत
ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जन्म कर्म च में दिव्यम, भागवत कहते हैं ना, मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। कर्म स्थान मतलब क्या है कि हम लोग जो महाप्रभु ने जन्म होके जो हरिनाम संकीर्तन लेके आए हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने इसको कर्म स्थान बनाया कि संपूर्ण विश्व में हरिनाम कैसे प्रचार होना, घर घर में, गांव गांव में, पृथ्वी त्याग जाते नगरा आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई भी मोर नाम, है ना, सब गांव गांव में प्रचार कैसे होगा, प्रभुपाद जी जन्म स्थान में बैठेंगे तो बोले ये कर्म स्थान हमारी है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु यहाँ प्रकट हुए। ये कथा आपने ऑलरेडी बार बार सुने हुए हैं कि ये स्थान कुछ दिन के बाद में बन नदी की, अब जानते हैं नदियों की धारा का कोई गारंटी नहीं है वैसे कंटिन्यू चलेगा, नदियों की धारा बदलती है, तो बदलने के कारण ये, और कभी बन्या आके ये घर द्वार सब नष्ट हो गया था, जल मग्न हो गया था। तो भक्ति विनोद ठाकुर जब आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ जन्म स्थान, यहाँ जन्म स्थान, दो तीन लोग जगह में कह रहे जन्म स्थान। भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत स्टडी किया, स्टडी करने के बाद में, वो तो कलेक्टर थे, सॉरी मजिस्ट्रेट थे, तो नक्शा वगैरह लेके स्टडी किया तो देखा कि पूर्व दिशा में गंगा की पूर्व तट पे सुंदर नदी है, न स्थान है, पूर्व तट पे स्थान जो है उनकी जन्म स्थान है, लिखा गया है गंगा या पूर्व तटे है, गंगा नदी का पूर्व तट में। तो क्या करें क्या करें, तो एक बार उन्होंने देखा स्टडी करने की करते हुए बड़ी चिंतित थे, और चिंतित जब थे तो एक दिन देखा एक सुंदर, वहां से उनका घर है ना, उनके घर से जलेंगे नदी के उस पार घर है, ये इधर है, वो गुदरुम द्वीप में रहते हैं, ये अंतरद्वीप है। उन्होंने देखा कि एक दिव्य ज्योति आग जैसे ना, आग प्रकाश दिखा, प्रकाश दिखा, उन्होंने अपने बेटे को भी दिखाया। नेक्स्ट डे वो स्थान में आए, बोले कल यहाँ कोई आग जल रहा था क्या, इतना दिव्य ज्योति निकल रहा था, बोले नहीं। फिर उन्होंने देखा कि ये स्थान क्या है, बोले महाराज जी ये जो स्थान है, हम कितनी भी कुछ भी लगाएं, बैंगन लगाएं, धान लगाएं, खेती करें, लेकिन तुलसी, प्रबल मात्रा में तुलसी यहाँ उगता है। तो थोड़ा और भी थोड़ा जो तो जगह तो था अकॉर्डिंग द मैप वगैरह के अनुसार वो जगह था, लेकिन और डिटेल जानकारी के लिए, कंफर्म करने के लिए उन्होंने वो स्थान को उस समय महान संत थे, हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेष महान भक्त थे जगन्नाथ दास बाजी महाराज, जो कि वो पैदल चलना ही मुश्किल होता था, उनको टोकरी में लेके आ गया था यहाँ कन्फर्म के लिए, वो भक्त वैष्णव सार्वभौम जानते थे, बड़े महान सिद्ध योगी पुरुष थे। तो यहाँ लेके आए, और यहाँ जब उन्होंने आए, जो चल नहीं सकता व्यक्ति वो टोकरी से, हाँ, कूदी मारे, उड़ी मारे, बा जंप किए, और यही तो हमार गौर स्थान, यही तो हमार गौरंग महाप्रभु जन्म स्थान कह के चिल्लाते रहे। तो फिर वो स्टाम्प लग गया, अथराइज हो गया कि जन्म स्थान है। फिर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, हाँ, घर घर में जाके एक एक रुपया कलेक्शन करके वो विशाल जोग पीठ के निर्माण किए, जो कि आज भी सुंदर दर्शन हो रहा है। वहाँ बीच में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, और वो दोनों साइड में लक्ष्मी प्रिया, विष्णु प्रिया, जो भूदेवी सुदेवी कह सकते हैं, और लेफ्ट साइड में राधा गौरांग महाप्रभु राधा माधव है, और तीसरी साइड में पतित पावन जगन्नाथ जी है, और पंच तत्व है, इनके दर्शन करें। उसके पेड़ के नीचे मात निमाई नीम के पेड़ के नीचे सामने गौर कुंड है, गौरांग महाप्रभु की स्नान की स्थान है, और उसके पीछे एक सुंदर मंदिर है जिसमें लक्ष्मी नरसिंहा, गौर गदाधर भक्ति विनोद ठाकुर जी, हाँ, की अति प्रिय थे। गौर गदाधर, हम गौर निताई कहते हैं, गौर निताई, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कई मंदिर बनाया जो गौर निताई नहीं, गौर गदाधर। भक्तों को प्रश्न आता है, गौर निताई कृष्ण बलराम है, तो गौर गदाधर कौन है, गदाधर राधा रानी है, और गौरांग कृष्ण है, तो इसलिए वो राधा कृष्ण के स्वरूप मान के गौर गदाधर का, हाँ, स्थापन करके करते थे। तो वहाँ गौर गदाधर के दर्शन है, लक्ष्मी नृसिंहा है, उसका पीछे क्षेत्रपाल गोपेश्वर महादेव है, ये दर्शन करते हुए हम अभी आगे बढ़ते हैं। शिवाश अंगन, शिवाश अंगन में आप जानते हैं शिवाश, शिवाश जो है नारद जी के अवतार थे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि, गौर भक्त कहते हैं आदि, और सब भक्त वृंदा, लेकिन शिवास जो है महान श्रेष्ठ भक्त नारद जी के अवतार है। नारद जी, नारद जी यहाँ पर कलयुग में संकीर्तन लीला के में, और भगवान नारद जी जब क्या करते हैं आप जानते हैं, नारद जी का क्या काम है, नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमन नावे सदा सर्वदा। नारद जी क्या करते हैं, अरे नारद जी के महिमा क्या कहें, वो भी एक द्वादश महाजन से एक महाजन है, मैं उस दिन कहा था स्वयं शंभु नारद, कुमार कपिल मनु, कपिल कुमार मनु, कपिल है, तो नारद जी तृतीय नंबर में आता है।
श्री राधे। तो तृतीय नंबर में नारद जी आते हैं उसी क्रम में। तो नारद जी श्रीवास पंडित के रूप में कलियुग में आए, तो वो अपने नित्य जो कीर्तन कैसे त्याग करेंगे। और यत्र गायन्ति भक्ता तत्र तिष्ठमि नारद। देखिए चैतन्य महाप्रभु की तो कर्म स्थान जन्म स्थान जन्मभूमि में है, लेकिन उनके कर्म है वो शुरू किए कहाँ से, है ना। वो शुरू किए अपनी जो भजन बा महाप्रभु अपने संकीर्तन लीला कहाँ शुरू किए, ये ध्यान रखिए भक्तगण। जब भी आप कभी आएंगे तो ये महत्वपूर्ण स्थान है। महाप्रभु जन्म स्थान है, लेकिन जन्म स्थान में महाप्रभु ने कीर्तन शुरू नहीं किया। महाप्रभु ने अपने कीर्तन कहाँ शुरू किया। देखिए भगवान नित्य निवास करते हैं जत्र गायन्ति मत भक्ता, जहाँ मेरी भक्त कीर्तन करते मैं वही निवास करता हूँ। तो श्रीवास पंडित जो है वो स्वयं नारद जी है, तो उनके घर में तो नित्य कीर्तन करते हैं। ऐसा नहीं चैतन्य महाप्रभु आने के बाद में उनको उन्होंने कीर्तन सिखाया, नहीं 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 नहीं। ये तो नित्य नारद जी स्वयं है, तो उनके घर में भी कीर्तन शिवा श्री राम, है ना, चार भाई थे और अन्य है शिवा श्रीनिवास। तो शिवा श्री राम और कुछ है, तो वो सभी कीर्तन करते थे। तो महाप्रभु जाके दिन भर अपने गृहस्थ लोग इधर उधर काम करते, रात भर कीर्तन शुरू किए। रात भर कीर्तन करते, रात भर कीर्तन करते थे, जैसे कि रासलीला होता है ऐसा ही भक्तों के संग लेकर कीर्तन करते थे और दिन में अपने कार्य करते हैं। तो वहां भी ऐसे दो एक बार लीला हुई है। एक बार क्या हुआ, इतने सुंदर लीला करते सुनते जब शिवास का माँ सासू माँ, हाँ, है ना, सासुरी माँ बूढ़ी माँ, वो चाह कि मैं भी। और वहाँ सब क्या हुआ, वहाँ लिमिटेड था। जैसे कि आप मैं इसको बड़ी ध्यान से थोड़ा सा आपको मैं समझता हूँ। जैसे गोपी है, गोपियां के भगवान जब रासलीला कर रहे थे, आप सोचिए जब रासलीला कर रहे थे सभी कहीं अलाउ नहीं थे, केवल गोपियां और कृष्ण, राइट। और कोई नहीं। और गोपियों में भी एक पर्टिकुलर गोपियां जिनको भगवान बंसुरी बजा के बुलाते थे, जिस गोपियों को वही आती थी, राइट, है ना। ऐसे नहीं कोई भी आ जाए, नहीं। यहाँ तक शिव जी भी तरसते थे, है कि नहीं। फिर शिव जी को गोपी बनना पड़ा, है कि नहीं, वो भी एंट्री किए। फिर नारद जी को भी वो नृत्य देखना था, फिर नारद जी गोपी बन के वो भी एंट्री मारे, है कि नहीं। और आज तो लक्ष्मी भी उस रासलीला में प्रवेश करने के लिए आज भी तपस्या कर रही है ना, बेल वन में श्री वन बा, है ना। तो इसीलिए तो यहाँ भी वो केवल पर्टिकुलरली कुछ जो प्रेमी भक्त है पार्षदों को लेकर रात भर कीर्तन करते थे। तो ये उनके सासू माँ सुनता था, भाई ये रात को भर कीर्तन कर रहे हैं। तो बहुत विनय रिक्वेस्ट किया, अब देखो जमाई, बा है जमाई, मेरे पुत्र आप जैसे हो, मैं भी वो कीर्तन में भाग लेना चाहता हूँ, मुझे करो। तो एक बार क्या हुआ, उन्होंने एक को छुपा के, इसे सामने तो पब्लिक लेके नहीं आ सकते, वहां पर स्ट्रिक्ट भी कर दिए थे, केवल मेरी प्रिय भक्त जो है वो आएंगे। तो उन्होंने क्या किया, तो वो एक बास्केट के अंदर छुपा के रख दिया, और दिखेगा नहीं कीर्तन लेकिन सुनेगा, और चुप चुप कहीं होल देख के देखेगा, देखेगी। तो इस तरह करते महाप्रभु ने कीर्तन आरंभ किया, लेकिन महाप्रभु के अंदर में वो आनंद नहीं आ रहा था, वो उत्साह, वो आनंद जो भाव है वो प्रकट नहीं हो रहा था। तो बोले क्या हो रहा है, क्यों ऐसे हो रहा है, मुझे आज कीर्तन में भाव क्यों नहीं आ रहा है। तो महाप्रभु समझ गए यहाँ कोई व्यक्ति है इसके अंदर जो कि मेरी अनन्य भक्त नहीं है, जो मेरी अनन्य भक्त नहीं है, प्रेमी भक्त नहीं है, जो मेरे में श्रद्धा नहीं होगा या नाम में श्रद्धा नहीं होगा। तो इसीलिए तो पूछे कि भाई क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। अंत में पता लगा कि वो बास्केट के अंदर एक बास्केट के अंदर छुपा हुआ उनकी सासू माँ। तो उनको वहां से निकाल गया, फिर महाप्रभु कीर्तन किए। एक बार महाराज कृष्णराज कहते हैं और एक बार ऐसे हुआ, तो कंटिन्यू चल रहा था वहां कीर्तन। तो एक बार और एक बार ऐसे हुआ, एक ब्रह्मचारी, है ना, दुग्धहारी ब्रह्मचारी, केवल दूध पीने वाला, जो दूध पीता है जीवन भर दूध पी के तपस्या कर रहा था, वो भी शिवास पंडित को कहा कि मैं भी महाप्रभु कीर्तन देखना चाहता हूँ। उसने कहा वाह, आप तो घोर तपस्वी है, आप तो दूध पान करते हैं और कुछ पान करते नहीं है, आप भी आ सकते हैं। तो आ गया, तो महाप्रभु को वही दशा हुआ, कोई कीर्तन नहीं, आनंद नहीं, विभोर नहीं, भाव नहीं। उन्होंने कहा कौन है, कौन है। तो अंत में पता लगा उस पब्लिक के बीच में एक ब्रह्मचारी है जो दुग्धारी, उसने कहने लगा कि मैं हर शिवास में सरेंडर किया कि हाँ ये इसको मैं लेके आया हूँ। तो वो दुग्धारी ब्रह्मचारी महाप्रभु ने कहा तपस्या से, और भागवतम द्वादश स्कंद में भी कई भगवान कहते हैं ना ज्ञान ना तपस्या, ना ज्ञान के द्वारा ना तपस्या के द्वारा मुझे प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। केवल मैं, मेरी जो प्रिय प्रेमी भक्त है मुझे प्राप्त कर सकते हैं। तो घोर तपस्या करने से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, है ना।
ये ब्रह्म द्वादश स्कंद में भगवान ने उद्धव को कहा, सुनाया, सुना। ज्ञान ना ज्ञानन ना तप तेज ना तपस्या, हाँ तपस्या से मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो इस तरह वहां भी हम दर्शन देखते हैं भगवान की। महान भक्त शिवास ने उनको सामने लेके आए तो महाप्रभु को उसने बाहर किया, लेकिन महाप्रभु ने उसको क्षमा कर दिए क्योंकि वो दुग्धारी ब्रह्मचारी थे। महाप्रभु ने क्षमा किए, कृष्ण प्रेम भी प्रदान किए। तो वो बड़ा सुंदर लीला है। और भी कई लीला है, मैं बताता हूँ। नारायणी, शिवास पंडित की बेटी नारायणी 5 साल की बालिका थी, है ना। वो सोचते हैं कि भाई कोई व्यक्ति किसी उम्र में महाप्रभु की नाम संकीर्तन कर सकता है, नाम संकीर्तन करने से उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। उसकी ज्वलंत महाप्रभु उदाहरण दिए। नारायण को बुलाए, नारायण के मुख में भगवान महाप्रसाद दिए और नारायण कहे, नारायणी तुम हरे कृष्ण बोलो। छोटी सी बालिका हरे कृष्ण कीर्तन करते, महाप्रभु नाम सुन, महाप्रभु के आदेश से नाम कीर्तन करके पूरा अष्टांग, न क्या कहते हैं, अष्ट सात्विक विकार उसके अंदर आ गया। जमीन में लेटने लगी, जंपिंग करने लगी, हंसने लगी। बोले वाह वाह, क्या देखो, सब भक्त चकित हो गए कि छोटी सी बालिका, 5 साल की बालिका भी भगवान के नाम संकीर्तन भी प्रेम धन प्राप्त कर सकता है। वही नारायणी आगे चल के महाप्रज्ञा विशेष कृपा प्राप्त करके वो आगे चल के एक विवाह, शादी हुई, ब्याह हुआ, विवाह हुआ, और विवाह के कारण उन्हें एक पुत्र मिला जिसका नाम हुआ, हाँ, वृंदावन दास ठाकुर। जो वृंदावन दास ठाकुर है वो चैतन्य चैतामृत का न चैतन्य भागवत का व्यास देव के अवतार हुए और चैतन्य भागवत ग्रंथ उन्होंने रचना किया है। तो इस तरह हम देखते हैं अनेक लीला हुई। हाँ, एक में उनके पुत्र, एक दिन कीर्तन करते करते उनका पुत्र का देहांत हो गया, है ना। तो सब लोग क्रंदन कर रहे थे, रो रहे थे, रो रहे थे। हाँ, तो उन्होंने उनको कहा, उनका पत्नी को कहा, देखो तुम रो, कुछ भी करो, तुम लोग सब लोग भी मर जाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन महाप्रभु कीर्तन में कोई बाधा नहीं होना चाहिए। तो वो लोग चुपचाप अंदर रो रहे थे, लेकिन महाप्रभु समझ गए, वो तो महा अंतर्यामी परमात्मा है। वो वहां पहुंच गए और देखे कि बेटा, छोटा सुंदर बालक जो है लेटा हुआ है, उसको महाप्रभु ने बुलाया, उठो उठो बालक, उठो उठो। वो बालक जैसे नींद से कोई व्यक्ति को माँ उठाती है, ऐसे उठ गया। बालक उठने के बाद में तो उन्होंने कहा क्या है, तो बोले कि क्या है, आप ये सब परिवार को क्यों रुला रहे हो। तो उन्होंने कहा, है प्रभु अंतर्यामी है, परमात्मा है, परम पुरुष भगवान, आप जानते हैं, मैं नहीं कुछ कहूंगा, आप जानते हैं कि मेरा समय हो चुका है जाने की, है ना। मेरा समय अब जाने की हो चुका है, मेरी विदाई दिवस है, आप रोक भी नहीं सकते हैं कि आपका विधान है ये, आपने इतना जीवन दान दिया है। तो इसीलिए उन्होंने सबके सम्मुख पूरी पूरी बातें किया, बातें करके सब समझाया कि देखो मैं इतना दिन के लिए आया था, फिर वो बच्चा घर छोड़ के चले गया। तो इस तरह अनेक लीला होता है। और वहां से हम थोड़ी सी आगे चलते हैं, और वहां पर अच्छा दूसरी कथा ये है, चांद का जी समाधि भी दर्शन करने जा रहे हैं हम लोग। उसके पूर्व ये भी मैं कह दूं लीला कि यहाँ पर भगवान श्री महाप्रभु की जो संकीर्तन प्रारंभ हुई शिवास अंगन में, उसको वो स्थान जो है शिवास अंगन भी कहते हैं, और उसको ये भी कहते हैं खोल भंगा ढंगा। हाँ, खोल भंगा मतलब, खोल मतलब मृदंगा, मृदंग को यहाँ खोल कहते हैं। हाँ, खोल करताल। हाँ, तो चांद का जी एक बार यहाँ लोकल जो ब्राह्मण थे, ये ब्राह्मण लोग ने, चांद का जी था हुसैन शाह की मिनिस्टर, तो इसी एरिया में बामन पुकुर में ये प्रचार करता था, प्रचार नहीं, शासन करता था। तो ब्राह्मण लोगों ने कहा कि निमाई बालक सबको हरिनाम में प्रेम में प्रमत्त कर दिया, और कोई, जैसे कि हम लोग हरे कृष्ण वाले क्या कहते हैं, कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल हरे कृष्ण नाम यज्ञ जप जप करो, हाँ, सब कुछ पूरा हो जाएगा। और सत्य में सत्य ही है, कलि युग में और कुछ नहीं है, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ है, उसका बिना अन्य कुछ करने की आवश्यकता है, तपस्या यज्ञ पूजा पाठ इत्यादि देवादेव पूजा करने की जरूरत नहीं है। तो इसी बातें को ध्यान देते हुए लोग वहां अभी वो हरिनाम संकीर्तन करने लगे। ब्राह्मण की जो क्रिया कांड है ना, ये सब करना बंद कर दिए, रिचुअल्स जो बंद कर दिए। तो ब्राह्मण लोग बड़े चिढ़ गए, बोले बारो बाप, ये निमाई तो सबको हुसका दिया, कोई भजन नहीं कर रहा, कोई क्रिया कांड कर्म कांड नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, कैसे होगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, वो ब्राह्मण कंप्लेन करने से, अब मुस्लिम लोग तो देखा ब्राह्मण की सपोर्ट मिल रहा है, उन्होंने आके जो मृदंग बजा रहे थे पार्षदगण, मृदंग को तोड़ दिए। इसीलिए खोल भंगा डंगा वो स्थान है, कहते हैं। तो वो स्थान में खोल तोड़ दिए, और तोड़ने के बाद में भगवान चैतन्य महाप्रभु की सूचना मिली। तो चैतन्य महाप्रभु परम पूज्य
गोपाल कृष्ण महाराज कहते ये प्रथम जन आंदोलन महाप्रभु ने, है ना, मशाल लेके, है ना, मशाल लेके जन आंदोलन शुरू कर दिए कि ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो जन आंदोलन शुरू कर दिए, और जन आंदोलन शुरू करने के बाद में चांद का जी पूरा घर घेर गया, और चांद का जी दिख रहा था जैसे लाखों लोग, जबकि थोड़ी सी भक्त घुस गए थे, लेकिन दिख रहा था कहीं देवा देवी वहां प्रकट हो गए। लाखों लोग आग पकड़ के, मशाल पकड़ के, बस पूरा राजमहल बा, उसके महल व भवन को, चांद का जी के भवन को घेर घेर लिए हैं। वो भयभीत हो गया, भयभीत की होके निमाई को बुला, हे निमाई, निमाई तुम आओ, घर के अंदर आओ, हम बात करेंगे, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, आप ऐसा क्रोध मत हो जाइए, इस तरह के समझा के उनको अंदर गया। और चैतन्य महाप्रभु चांद का जी क्या कई, है ना, घंटा उनके वार्तालाप हुआ। उन्होंने कहा, हे बालक, तुम तो मेरी भांजा लगते हो। तुम मेरी भांजा कैसे? ना, नीलांबर चक्रवर्ती जो है मेरी, हाँ, चाचा लगते हैं, बाप पिता जैसे लगते हैं। हाँ, तो मैं तेरा मामा हो गया, तुम्हारी माँ का मैं भाई मैं तेरा माँ को मैं अपनी बहन मानता मानता हूँ, तो इसलिए तुम मेरी भांजा लगते हो। तो ऐसे बातें संतुष्ट प्रभु को दिया। और उसने ये भी कहा, हे निमाई देखो, यहाँ तुम देखो। उन्होंने अपनी कुर्ता खोल के देखा, बोला कल रात को एक व्यक्ति आया था। वो व्यक्ति आधा मनुष्य था, आधा सिंह था, शेर था। और उसने मैं मर्दों के तोड़ने की वापस जब आया, तो उन्होंने मेरा वक्षस्थल में बैठ गए। और वक्षस्थल में बैठ के उसने अपने नाखून से ऐसा दिखाया, शेर, आधा शेर था। उसने कहा, हे चंद्रिका जी, तू ये संकीर्तन आंदोलन में जब बाधा डालेगा तो तुम्हें मैं मार डालूंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कभी बाधा डालूंगा नहीं, डालूंगा। तो इस तरह के भगवान, उन्होंने दिखाया अपने कुर्ता खोल के, उसके नाखून का निशान था, नाखून का निशान भी था। ऐसे नहीं कि भाई कोई स्वप्न आया, स्वप्न नहीं, प्रत्यक्ष आया था, नृसिंहदेव आए थे। तो भगवान इसलिए पता लगता है, वही जो गौरांग है वही नृसिंह है, वही राम है, वही कृष्ण है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको भेजा था कि भेजे थे। तो वहीं अंत में तो उन्होंने संकीर्तन को कहा कि संकीर्तन हर कोई कर सकता है। और भगवान चैतन्य महाप्रभु उन्होंने चरण आश्रय दिया, और चरण आश्रय लेके वहीं भजन करते रहा। अंत में जब उनका समाधि हुआ, जब पीर हुआ, उसको जमीन में गाड़ते हैं मुस्लिम लोग ने, महाप्रभु संदेश मिला तो महाप्रभु जाके एक चंपा वृक्ष का डालियां वहीं समाधि के ऊपर में गाड़ दिए। और आज भी 500 वर्ष हो गया, वो पेड़ विशाल पेड़ के रूप में वहां प्रकट है। वो आपको कभी भी आके दर्शन कर सकते हैं। चांद का समाधि है, तो हमने चांद का जी का समाधि दर्शन किए चैतन्य मठ से, आप सब जानते हैं। काल पुनः हम सारे समय हो चुका है, काल पुनः हम इसको शुभारंभ करेंगे। जय श्री राधे। हरे कृष्ण। पद्मावली प्रभु धन्यवाद, प्रणाम। पद्मावली प्रभु हरिवाल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आज के पुनः इस परिक्रमा के एक्सपीरियंस के लिए, फीलिंग्स के लिए। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, हमारे परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके हम श्रीमान ईशदेव प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नंदी मंडल परिक्रमा की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय।